क्या बात है, क्या बात है भाई। इधर भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं खाने के लिए। टेस्ट करते हैं सबसे पहले भाई गुजरा ही टेस्ट करके बताएगा। ओए होए 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 अंदरों चेक करो की हो जे लेरा बढ़िया ए आ देखो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर के साथ होंगे, जो होंगे खुश होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना आज की वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो आज अम्मी जी ने एक यूनिक रेसिपी बनाने लगी है, तो बताते जाएँ वो रेसिपी। घर में हम फर्स्ट टाइम ही बनाने लगे हैं, देखते हैं किस तरह बनती है और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो उस रेसिपी का नाम है जी क्रोसेंट। क्रोसेंट उसका नेम है। तो वो हम ना फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं, बस ये रेसिपी हम तैयार करने लगे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी यूनिक मज़ेदार सी होने वाली है। तो फर्स्ट टाइम बनाने लगे हैं, बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और आपने ना इस वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि ना ये न्यू रेसिपी हमारे लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया नहीं कर चलते हैं, ये रेसिपी बनाते हैं। तो इस क्रोसेंट की रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें इन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ये मैदा। तो 2.5 कप मैदा जो है ना वो हमारे पास पड़ा हुआ है। इधर है कि ईस्ट, तो ये मेन चीज है ईस्ट। आपने इस क्रोसेंट की रेसिपी में लाजमी डालनी है। इस ईस्ट की मदद से ना ये जो रेसिपी है वो हमारे यहाँ फूल के तैयार होगी, काफी अच्छी लगेगी खाने में भी और दिखने में भी। तो ये ईस्ट आपने लाजमी डालना है। ये देखिए कुछ इस तरह का ईस्ट है। ये ईस्ट आपको बेकरी से मिल जाएगी आराम से। और उसके बाद इधर आ जी हमारे पास घी, और ये रही जी पीसी हुई चीनी, ये रहा जी नमक, और इधर रहा जी हमारे पास 1 कप दूध, और बाकी का रहा जी इधर हमारे पास बर्तन। तो इन तमाम चीजों से ये क्रोसेंट की रेसिपी जो तैयार होती है अभी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो काम हमने ये करना है, इधर पड़ा हुआ जी हमारे पास 1 कप दूध का। तो अभी इसको ना कर लेना जी हल्का सा गर्म, ज्यादा गर्म नहीं करना, बस दरमियाना गर्म कर लेना है। अभी इसको कर लेते हैं जी पहले गर्म। हम इधर बर्तन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दूध को ना नीम गर्म हमने कर लिया है। तो अभी इसको वापस से कप में डाल लेते हैं। 1 कप आपको ना नीम गर्म दूध की जरूरत है। तो ये सारा जो 1 कप दूध है ना इसको डाल लेते हैं हम इधर बाउल में। तो अभी इधर पड़ी है हमारे पास ईस्ट। तो ये ईस्ट के 2 चम्मच आपने डाल देने। तो ये देखे ना कुछ इस तरह आपको ना ईस्ट नजर आ रही होगी, ये आपको ना बेकरी से आसानी से मिल जाएगी। तो ये आपने ना लाजमी डालनी है। तो इससे ना हम जो क्रोसेंट की रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो थोड़ी ना फूल के और शक्ल जो है उसकी थोड़ी खूबसूरत आती है। तो ये रहा जी 1 चम्मच, ये रहा जी दूसरा चम्मच, और ऊपर से आपने डाल देने जी 2 चम्मच पीसी हुई चीनी के। तो 2 चम्मच पीसी हुई चीनी के भर के मैंने डाल दिए। और इधर रहा जी ऑयल, और 2 चम्मच ऑयल के भी आपने डाल देने हैं। और ये रहा जी आधा चम्मच नमक का। ये सारी चीजें जो बोल में डाली है तो इनको ना अच्छी तरह चम्मच की मदद से कर लेना जी आपस में मिक्स। दूध में ना सारी चीजें जो है ना अच्छी तरह मिक्स करनी है। तो दूध में हमने मिक्स की थी चीनी, नमक, घी और ईस्ट। तो ये 4 चीजें अच्छी तरह मिक्स की थी। अभी इधर पड़ा जी हमारे पास 2.5 कप मैदे का, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। अब ना ये मैदा डाल के ना अच्छी तरह ना आपने ना गूंथ लेना है। तो अभी 2.5 कप मैदे का नहीं तो दूध में डाल देते हैं। ये रहा जी दूसरा कप, ये रहा जी हमारे पास आधा तीसरा कप, मतलब कि 2.5 कप मैदे के जो वो हमने डाल दिए। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना, अच्छी तरह ना गूंथ लेना, आटा सा जो है ना वो तैयार कर लेना है। तो यही सारी चीजें थी डालने वाली, वो डाल ली है। बस अब आगे ना पकाने वाला काम जो वो रह गया। ज्यादा ना आपने सख्त गूंदना है और ना ही ज्यादा नरम, बिल्कुल दरमियाना सा गूंद लेना है। जिस तरह भी आपको ना ये आटा नजर आ रहा होगा इस तरह आपने आटे को रख लेना है। तो अब इसको अच्छी तरह गूंद लेते हैं। क्रोसेंट रेसिपी के लिए आटा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो अभी इसको ना आधे घंटे के लिए रख देना है। तो इसको इस तरह नहीं रखना है, इसको ऊपर ना पहले हल्का सा ऑयल जो है वो आपने लगा लेना ऊपर, और उसके बाद फिर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, ऐसे ना छोड़ देंगे। और उसके बाद जब इसको आधा घंटा हो जाएगा तो ये फिर आटा जो है ना फूल जाएगा। तो इस तरह आपने साइडों पे भी ना ऑयल जो है लगा लेना है और ऊपर भी लगा देना है। बस आटा रेडी हो चुका है। अभी इसको इस तरह ढांप के ना आधे घंटे के लिए रख देना ऐसे ही। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अभी देखते हैं कि आटा फूला है कि नहीं। ये देखें आटा जो है ना फूल गया है, आटा जो है ना उभर आया, ऊपर की तरफ आ चुका है। तो इस तरह भी आटा जो है ना फूल चुका है। इसको तकरीबन रखे हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। तो अब आटा जो है ना वो रेडी हो चुका है। इधर पड़ा है जी हमारे पास घी कटोरी में। तो इस घी में ना 1 चम्मच मैदा जो है ना वो मिक्स कर देना है। इस तरह घी में मैदा जो है ना मिक्स हो गया है। तो अब इसको रख दिया हमने साइड पे। तो अब ना क्रोसेंट बनाना शुरू करते हैं। इस आटे को ना बाउल से निकाल लेते हैं।
फिर सारा आटा जो है ना हमने इस तरह उठा कर इधर ना रख दिया। तो अभी इसके बनाने ये पेड़े, तो सबसे पहले तो छुरी की मदद से काट लगा लेने हैं, छोटे छोटे इस तरह पीस जो है आटे के वो बना देने हैं। सारे आटे को ना हमने काट लिया है, इस तरह छोटे छोटे पीस जो है बना लिए। तो अब इन सारे पीसों के ना पेड़े जो है ना छोटे छोटे वो तैयार करने। ये देखें एक पेड़ा जो है बन गया इस तरह छोटा सा। इसी तरह बाकी के सारे पेड़े जो है ना बना लेने हैं। सारे पेड़े जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। तो तकरीबन 10 पेड़े जो है ना वो जाके तैयार हुए हैं। तो अभी ना रेसिपी को आगे बनाना शुरू करते हैं। आगे आपने ना ये मेन स्टेप है जिसको आपने मिस नहीं करना। यहाँ पे आकर अक्सर रेसिपी जो ना खराब हो जाती है, यानी कि इसकी शेप जो वो खराब हो जाती है। तो अभी इस क्रोसेंट की रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने इधर ना एक लकड़ी का फट्टा सा जो है ना वो ले लिया। तो इस पे हम ना रोटी ये बेलेंगे। तो रोटी बेलने वाला भी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ना हम ये लेके आए तो इस पर रोटी जो वो बेलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पे आपने ना आगे काम जो करना है। तो सबसे पहले तो इधर लगा देना जी थोड़ा सा खुश्क आटा, जैसे उठा लेना जी एक पेड़ा और उसको ऐसे रख के ऊपर से ना बेल देना, बेलने की मदद से एक छोटी सी रोटी जो है ना वो तैयार कर लेनी है। ये देखें इस तरह एक रोटी जो है ना वो हमने तैयार कर ली है। तो हमने हाथ के मदद से तैयार कर दी, आपने बेलने की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। तो आपने ना गोल रोटी जो तैयार करनी है, तो इस तरह ये गोल सी हमने तैयार कर ली। तो बाकी के सारे पेड़ों से भी ना इसी तरह रोटी जो तैयार कर लेनी। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे ना मेन काम जो है वो शुरू होने वाला है, ये आपने ना ध्यान के साथ करना है। तो इधर ये जो पहले रोटी हमने तैयार की है ना, इसके ऊपर आपने हल्का सा घी जो है ना वो लगा देना है। तो ये वही घी है जिसमें पहले हमने ना मैदा मिक्स करके रखा था। तो ये मैदे वाला घी ना ऊपर ऐसे हल्का सा लगा देना है। तो इस रोटी के ऊपर हल्का सा लगा दिया। और इधर ये जो दूसरी रोटी हमने तैयार की है इसको बिल्कुल आपने ना ऊपर रख देना है, ऐसे ना हिसाब बराबर से आगे पीछे ना हो, इस तरह ऊपर रख दिए। तो तकरीबन इसी तरह बाकी के सारे पेड़ों से रोटियां तैयार करके ऊपर हल्का सा ये घी लगा के और ऊपर ऐसे रख लेना है, ऐसे ऊपर रखते जाना है। आप 5 रोटियां रख के भी बना सकते हैं, 10 रोटियां रख के भी आप बना सकते हो। तो हम तकरीबन 10 पेड़ तैयार किए, तो 10 रोटियां तैयार करके ना इसके ऊपर हम रख देंगे। तो ये देखें तीसरी रोटी भी तैयार हो गई। तो अब फिर ये जो दूसरी रोटी जब तैयार की थी इसके ऊपर फिर हल्का सा घी लगा के ये जो तीसरी रोटी इसको भी ऐसे ऊपर रख देना है। तो सारी रोटियां जो है ना वो हमने इस तरह बना के ऐसे ना ऊपर लगा दी है। ये देखो तकरीबन 10 पेड़े थे, 10 पेड़े से 10 रोटियां तैयार हुई और एक दूसरे के ऊपर इस तरह लगा दी। तो इस तरह भी ना ऊंची हो चुकी हैं। तो आप ना फिर बेलने की मदद से आपने ऊपर से ना हल्का सा बेल लेना है, थोड़ा सा इसको ना फैला देना आपने। तो इस तरह आटे को ना फैला लिया, ये देखो ना काफी बड़ा कर लिया। तो अब बारी है कटिंग करने की। तो अब इसकी कटिंग करनी है और इसको ना शेप देनी है। आपने एक चाकू ले लेना है, तो उसकी वजह से आपने कटिंग कर लेना। सेंटर में से ना सबसे पहले तो आपने कट जो है वो दे लेना इस तरह। ये देखिए एक कट जो दे लिया है। तो मजीद आपने ना एक कट जो और दे देना है। तो अभी इस आटे के हो गए 4 पीस। अब फिर आपने ना काट लेना है इसको। तो अब आपने ऐसे इसको काटना है। सारे आटे को काट लिया है, इस तरह छोटे छोटे पीस जो बना दिए हैं। तो अब बारी है जी इनको बेलने की। तो इस आटे को ना क्रोसेंट की शेप जो वो आप देनी है। सबसे पहले तो एक पीस आपने इधर से उठा लेना है, ऐसे यहाँ पे रख देना, साइडों से ना सही कर लेना इस तरह, और फिर इसको बेल लेना है। बिल्कुल ना हल्का सा आपने इस तरह बेल लेना है और इधर से लगा देना जी एक कट। और इधर से पकड़ के फिर इसको फोल्ड कर लेना है। माशाल्लाह से इस तरह कुछ शेप जो आनी है। तो ये देखें एक क्रोसेंट जो है ना वो तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह ये क्रोसेंट जो तैयार होते हैं। तो अभी इसी तरह सारे क्रोसेंट तैयार कर लेने और उसके बाद फिर करेंगे जी इनकी तलाई।
सारे क्रोसेंट जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। इधर देखें इस प्लेट में, और ये रही इधर, ये बाद में तैयार कर रहे थे। जो पहले तैयार किए थे ना वो देखे ना हल्का हल्का फूलना शुरू हो गए हैं। तो अभी इनको जल्दी जल्दी बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए इधर ले ली जो हमने एक अंडा, ये मैंने पहले आपको नहीं दिखाया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक अंडे की भी आपको जरूरत है। तो अंडे की ना सिर्फ जर्दी की जरूरत है, तो वो जर्दी हमने इधर निकाली है प्लेट में। तो अभी इस जर्दी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इधर ये सारे जो क्रोसेंट पड़े हुए हैं इनके ऊपर इसी तरह जर्दी ना बुर्श की मदद से लगा देनी है ऐसे। सारे क्रोसेंट जो है ना वो इस तरह रेडी हो चुके हैं। ऊपर सारे अंडे की जर्दी जो है ना वो इस तरह लगा दी है। तो अभी इनको पकाना शुरू करते हैं। तो पकाना इनको कुछ इस तरह है कि इधर हमने एक बड़ा सा बर्तन हमने ले लिया है, कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। इसको आपने घी में नहीं पकाना। तो इधर रहेगी एक कटोरी जो है ना इधर इस बर्तन में ऐसे रख देनी है, और ऊपर से फिर रख देनी है जी एक बड़ी सारी प्लेट। तो ये प्लेट ऊपर मैंने कटोरी के रख दी है। तो अब पकाना कुछ इस तरह के, ये जो क्रोसेंट हमारे पास पड़े हैं ना इनको उठा के इधर ना इस प्लेट के ऊपर रखने हैं। सारे क्रोसेंट जो है ना वो हमने कुछ इस तरह बर्तन में रख दिए हैं। नीचे कटोरी रखी है, कटोरी के ऊपर ऐसी बड़ी सी प्लेट रखी है, और उस प्लेट के ऊपर ये सारे क्रोसेंट जो रख दिए हैं। ऊपर से ढक्कन जो कर देते हैं जी बर्तन का बंद, और नीचे से आग को कर देते हैं जी चालू। इसी तरह इस दरमियानी आंच पे आपने इन क्रोसेंट को आधा घंटा पकाना है। आधे घंटे बाद फिर ये क्रोसेंट जो हमारे पक जाएंगे। कोई घी शी में आपने इनको नहीं पकाना, बस जिस तरह हमने डाल के अंदर रख दिए बस ना आपने इनको ना भाप पे तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आ गया हूँ, शाम भी हो चुकी है। इधर क्या हो रहा है किचन में? ये टाइम देख रहे हो 7:30 बज गए हैं, शाम रात हो गई है। अच्छा। तो अभी मुझे की दुकान बंद करके आया, माशाल्लाह से सारी रेसिपी बन गई है। अच्छा। इसका नेम पता क्या है? क्या? क्रोसेंट। अच्छा, सारा दिन ना मैं दुकान पे बैठा रहूँ, आपका वेट कर रहा था। मुबशिर आएगा दुकान पे, 2-4 मिनट बैठेगा, मैं कहीं घूम फिर के आऊंगा। लेकिन आज आपने भी दुकान पे हाजिरी नहीं लगाई, इसका मतलब है कि सारा दिन यही रेसिपी बनाते रहे। चीजी भी कोई खाने की इस रेसिपी के चक्कर में। तो माशाल्लाह से पूरा दिन जलील होके हमारी रेसिपी जो है क्रोसेंट की तैयार हो चुकी है। इसका नाम भी क्रोसेंट। क्रोसेंट। हां क्रोसेंट। वो आपको मालूम बता रहा हूं ना। मुझे दिखाओ तो सही, मैंने तो देखी भी नहीं है रेसिपी। माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अभी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। दिखने में तो माशाल्लाह से काफी मजे का लग रहे हैं। हां, खोलो बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कलर चेक करें एक बार इनका। क्या है कहने, कलर तो भाई माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सारे हमने भाप में तैयार किए हैं। इसी तरह नीचे प्लेट रखी हुई थी, ऊपर ढक्कन चढ़ा के हमने रख दिया था। तो ये भाप में तैयार हो गए। चलो माशाल्लाह। और ये तैयार होते हैं और कुछ ही देर ना प्लेट से नीचे भी उतर गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनको ना बाहर निकालते हैं, फिर इनका टेस्ट करते हैं कैसे बने। क्रोसेंट है ना नाम इनका, मुझे भूल ना जाए। रेसिपी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। उस रेसिपी को हमने प्लेट में निकाल लिया, सभी को इकट्ठा मैंने कर लिया। इधर चाचू जी भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम। जुरेश शहरी भी आ गए। हाँ जी। तो ये देखे माशाल्लाह से आज हमने घर में फर्स्ट टाइम और न्यू रेसिपी तैयार की क्रोसेंट की। क्या बात है, क्या बात है भाई। इधर भाई सारे इकट्ठे हो गए हैं, खाने के लिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले भाई शाही टेस्ट करके बताएगा। मुझे तो लग रहा था बेकरी से मंगवाए हैं। बेकरी से नहीं मंगवाए, ये घर में बनाए हैं। तो फर्स्ट टाइम बनाए क्या चीज है? क्रोसेंट। क्रोसेंट। वो नमकीन नहीं होते, नमकीन से पहले आपने खाए होंगे बेकरी से। ऐसे खाए होते हैं पर नाम का नहीं पता। आज तो पता चल गया। बरकत कर दी है। हाँ जी। शहरी मिक्स कैसा लगा? कैसा? अच्छा है ना ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा और है। खाओ, तेरा हो खाओ, ये भी खा लो। तो चाय के साथ काफी मजे के लगते हैं ये ना खाता काम है। ये खाता काम है, पता नहीं क्यों। चलो, तुम भी बताओ। और ये मीठे का शौकीन है जुरेज। खाक बताएं किस तरह के हैं? डाला हुआ है? नहीं कुछ नहीं डाला हुआ, थोड़े नमकीन तैयार किए हैं, चाय के साथ खाए जाएंगे। अच्छे बने हैं कैसा? जैसे बेकरी के होता सेम वैसे बने हैं। यार सही बने। वाह वाह वाह। ये देखिए माशाल्लाह से। वाह वाह, बड़ा मजे का है। शहरी को मजा आया फिर खा। हाँ आप पहले ये देखे मजे के हैं। ठीक है वो फिर कार्टून देखने जा रहा है। यार इसको अंदर ना आलू भी डाल देते हैं तो मजा आएगा। आलू तो ये चीजें भी डलती हैं, फिर मैंने नहीं डाली, मैंने सिंपल बनाया जैसे बेकरी के होते हैं ना वैसे ही। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम थे, फर्स्ट टाइम अच्छे बने हैं इस तरह सिंपल। तो नेक्स्ट टाइम मजीद इसमें आलू वगैरह और जो चीजें ना डालने वाले वो डालेंगे और मजीद बेहतर बनाएंगे। ऐसा आदमी सीखता है। ये और भी बने। ये तो बर्तन में हमने बनाए थे इसी तरीके से। पूरा दिन लगे रहे। अभी इधर मैं टाइम आपको बता दूं 8 बजने वाले हैं और दोपहर के 3 बजे से लगे हुए हैं हम इनको बनाने में। इधर देखे ये दो थोड़ा थोड़ा जल भी गए क्योंकि जो कढ़ाई है ना हाँ। पेट से बाहर निकले हुए थे, कढ़ाई के साथ लगे थोड़े से जल गए। हाँ जी जो प्लेट में मैंने जबरदस्त बने। हाँ जी बाकी जबरदस्त बने ये हैं। चेक करें। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूं, जैसे तोड़ के दिखाना। ये चेक करें माशाल्लाह से, क्या आई कहने कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। वाह यार।
भूख लगी हुई है भैया। कि वैसे मैं सदाकत की बीवी घर पे नहीं। हाँ जी। तो करना पड़ता है। हाँ, आज फिर भूख भी लगी हुई है। कहा जाए सारे। इस तरह कलर आया है, ये देखें, काफी मजे का लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो आप भी इसी तरह काम लाजमी ट्राई करना, काफी मजे की ये रेसिपी बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सब्सक्राइब पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाते हैं फिर, मैंने कहा आपको दिखा दूं, बैठा मैं खा रहा था क्योंकि पहले सभी खा के चले गए। आ देखो ना, ओए होए होए होए, अंदरों चेक करो की हो लेरा बड़ियां। ए आ देखो माशाल्लाह, क्या ही कहने।